नित्य धाम में विष्णु की 3 रूप है। प्रथम महातत्वेर स्रष्टा कारण दशाई विष्णु, पहला जो रूप है उनका वो है कारण दशाई महाविष्णु और दूसरा है गर्भदशाई विष्णु। समष्टि ब्रह्मांड अंतर्गत पुरुष और तृतीय क्षीरदशाई व्यष्टि ब्रह्मांड अंतर्गत पुरुष। इन्हीं प्रतिजीवे अंतर्जामी ईश्वर और परमात्मा। भगवान की 3 रूप है, जो विष्णु है 3 रूप, एक कारण दशा महाविष्णु, एक गर्भदशाई विष्णु और एक है क्षीरदशाई विष्णु। ये 3टी तत्व जानते पारले जड़ बुद्धि होते मुक्त हो जाए। ये 3 तत्व के बारे में आप जान जाओगे तो आप इस संसार से मुक्त हो सकते हो। श्री श्री राधा माधव जी की जय। এই পুরুষের অবতার ত্রয় প্রকৃতি ভর্তা জানিতে পারিলে জীবের পুরুষ অভিমান মূর্তিমতি प्रकृति स्त्री संग परिवार प्रवृत्ति पाए ना। जब हम लोग इस 3 विषय को जान लेंगे तो जो पुरुष अभिमान वो और नहीं होंगे और जो मूर्ति मती प्रकृति में स्त्री संग वो करने की इच्छा भी नहीं आएगी, मतलब प्रवृत्ति भी नहीं होगा। तत्काले तिनी भोग पर जड़बुद्धि होते मुक्त हन। उसी क्षण वो क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे अपने भोगों से एवं साधु सेवा साधु संगे हरि सेवा परिवार सुजोग लाभ करें। उसके बाद साधु संग और हरि की सेवा करने की सौभाग्य प्राप्त होते हैं। जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महादेवी संभूतं षोडशकला कलम आद्य लोकसृष्टया। भगवान श्री हरि लोक सृष्टिर जन्य सर्वप्रथमे बुद्धि और मन अहंकार এই पंच तन्मात्रा সম্ভবত एकादश इंद्रिय पंचभौतिक पंच महाभूत এই ষোড়শ पदार्थ যাহাতে अंशरूप बर्तमान से कारण दशाई नामक आद्य पुरुष लीला प्रकट करें। तो कह रहे कि जो लोक सृष्टि के लिए सर्वप्रथम बुद्धि और अहंकार और पंच तन्मात्रा सारे मिला के और एकादश इंद्रियों और पंच महाभूत ये 16 पदार्थ जहाँ पे वर्तमान रूप में है और वो है कारण दशाई नाम आते हैं। आद्य अवतार पुरुष परश काल स्वभाव सद सम्मनश्च द्रव्यो विकार गुण इंद्रियाणि विराटा सराट शास्लो चलिष्णु प्रकृतिर ईक्षण कर्ता कारण दशाई पुरुष भगवान प्रथम अवतार। ठाकुर जी ने सबसे पहले उन्होंने कारण दशाई
जो महापुरुष भगवान का अवतार है। फिर काल सभा के अनुसार ताहार कर्म कार्य कारक प्रकृति महत तत्व महाभूत अहंकार तत्व सत्तादि गुण समिष्ट वीर रूपे पाताल आदि समिष्ट जीव हिरण्यगर्भ स्थावर जंगम वैशिष्ट शरीर ये सकल परमेश्वर संबंधी वस्तु। जो हम देख रहे हैं प्रकृति और महत तत्व महाभूत और अहंकार तत्व जो सत्तादि गुण समिष्टि शारीरिक रूप पाताल जो पाताल है और सारे जीव और हिरण्यगर्भ जो स्थावर जंगम पहाड़ पर्वत पेड़ सारे जितने हैं सब भगवान से जुड़े हैं, उनके संबंध हैं। ब्रह्मांड नाथ सकल लोकरूप হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার নিঃশ্বাস সকল পর্যন্ত অবস্থান করেন। সেই মহাবিষ্ণু যাহার অংশ বা কলা সেই आदिपुरुष गोविंद आमी भजना करी। तेरे ब्रह्मांड में जितने भी है लोकरूप হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার নিঃশ্বাস সকল পর্যন্ত অবস্থাन করেন। भगवान की लोकरूप से जन्म होने के बाद और इनकी श्वास तक अवस्थान करते हैं और वही महाविष्णु जिसका अंश और कला, अंश मतलब होता है जैसे कि कोई पेड़ हो और उसके पेड़ की टहनियाँ से आदि पुरुष के गोविंदो के मैं भजना करी और मैं उस आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूँ। आदि पुरुष मतलब होता है जो सबसे पहले है और वो पुरुष है। एकमात्र पुरुष जो है भगवान श्री कृष्ण है। बाकी हम जो भी देखते हैं वो सब नारी रूप में है। कभी नारी रूप में जन्म लेते हैं, कभी पुरुष रूप में जन्म लेते हैं। इसलिए कोई पुरुष हो या नारी हो सबके अंदर एक इच्छा होता है कि नारी बनूं, कभी वो कभी पुरुष बनूं। सहस्र पत्रम कमलम गोकुलाभम महत पदम तत्कर्णिकारं तद्धाम तदंतरस्सं ससंभवम। सर्वोत्कृष्ट कृष्णधाम गोकुल, सबसे ऊपर जो है जो धाम, सबसे ऊपर जो धाम है वो है गोकुल धाम। ताहा अनंतेर अंश द्वारा नित्य प्रकृति और जो गोकुल धाम है वो नाशवान नहीं है। हम जितने भी देखते हैं सब कुछ नाशवान है, गोकुल धाम जो है वो नाशवान नहीं है। नित्य मतलब रोज उनकी सेवा पूजा बहुत सुंदर रूप से चलते हैं ठाकुर जी की। और से गोकुल चिन्मय सहस्र पवित्र विशिष्ट कमलन है। और जो गोकुल है वो कैसा है? चिन्मय है। चिन्मय मतलब जो खत्म ना होने वाला। पत्र विशिष्ट कमलन है, एक पत्ता की तरह है। कौन सी पत्ता? पद्म फूल। तन्मध्य कर्णिकार श्री कृष्ण सिंह आवास्थान। यस्य वयो
संस्थानै कल्पित लोक विस्तार तद्दे भगवत रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितं। कारण दशाई श्रीहरि हईते ताहार पाताल प्रभृति श्रीचरणादि सन्निवेशक्रमे लोक विस्तारकारी विराट रूप। भगवान श्रीहरि की जो है जो कारण दशाई हरि और उनकी चरण कहाँ पे है? पाताल में है। और उनका जो शरीर है बहुत विशाल विराट रूप में है। सारे पृथ्वी उनके साथ जुड़े हुए हैं। সেই भगवान श्री हरि रजस्थ मोहीन विशुद्ध सत्य रूप सर्वश्रेष्ठ सच्चिदानंद घन विग्रह। और वो विग्रह क्या है? सच्चिदानंद विग्रह है। सच्चिदानंद और कैसा है? विशुद्ध, एकदम प्यूरिफाइड, सत्य रूप में सर्वश्रेष्ठ, सबसे उच्चतम और इससे बढ़कर कोई नहीं। और सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद मतलब होता है जहाँ पे सत, चित और आनंद मतलब ज्ञान। ज्ञान है, सत्य है, आनंद है, वो है भगवान श्री कृष्ण। पद्मन रूपी द्वितीय पुरुष अवतार गर्भदशाई। इन्हीं ब्रह्मांड संस्थित समिष्ट विष्णु ब्रह्मा विष्णु और शिव गुणावतार मत्स्य कूर्म राम नृसिंहादि लीला अवतार गणेर मूल। और गर्भदशाई विष्णु क्या है? गर्भदशाई विष्णु जैसे कि मत्स्य रूप ब्रह्मा विष्णु, गुणावतार नृसिंहादि राम और लीला अवतार का जो मूल है वो है गर्भदशाई विष्णु। सारे जीवों का अंतर्जामी है ये गर्भदशाई ऋग सूत्रे स्थावने मायाधीश तत्व। ब्रह्मा विष्णु शिव तार गुणावतार सृष्टि स्थिति प्रलय तीनेर अधिकार। हिरण्यगर्भेर अंतर्जामी गर्भदशाई सहस्र शिष्यादिते करी बेदे जाने गाय। अनिरुद्ध रूपी तृतीय पुरुष अवतार क्षीरदशाई गुणावतार विष्णु। जो तीसरा है वो है अनिरुद्ध रूपी, वो है गुण अवतार विष्णु। तिनी सर्वभूतस्थ अर्थात वैशिष्ट जीवन अंतर्जामी और पालक। जितने भी जीव है सबको पालन करने वाला कौन है? वो है विष्णु। कौन सा विष्णु? क्षीरदशाई विष्णु। और गर्भदशाई विष्णु क्या करते हैं? जो ब्रह्मा विष्णु शिव जो गुण अवतार इस लीला को अवतार करते हैं। विराट व्यष्टि जीवेर तिह अंतर्जामी क्षीरदशाई तिह पालनकर्ता समेत त्रिविध गुण अवतार ब्रह्मा विष्णु शिव। रजगुण ब्रह्मा कखन महत्व जीवेर বৈরাজ মহৎ ব্রহ্মাত্ম কখনো তদ্ভাবে गर्भदशाई हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। जो ब्रह्मा है उनसे सारे जीवों का सृष्टि हुआ है। भक्ति मिश्रित पुण्य कोनो जीवोत्तम रजगुणे विभावित करितार मन। गर्भदशाई द्वारा शक्ति संचारी व्यस्तेर सृष्टि करे कृष्ण ब्रह्मार रूप धरे।
भाषान यथा शशं कुलेषु निजेषु तेजः श्रियं क्रियत्प्रकटत्वमि तत् ब्रह्माजय एष जगदण्डो विधानकर्ता गोविंदो आदि पुरुषम तमं भजामि। सूर्य जेमन पृथक पृथक प्रस्तरे निज तेज के क्रियत परिमाणे प्रकट करें, जैसे सूर्य का किरण अलग अलग जगह पे अपना रश्मि को फैलाते हैं, प्रकट करते हैं। সেই রূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ কোনো জীবের শ্রেয় শক্তি অধ্যয়নপূর্বক ব্রহ্মা হইতে জগৎ দণ্ড বিধান করেন, তাহাকে আমি ভজনা করি। सूर्य जैसे अलग अलग पुस्तक निजे के निज तेज के मतलब अपने रश्मि को प्रकट करते हैं। निजांश कला कृष्ण तमोगुण अंगीकारी संहारते माया संगे रुद्र रूप धरी। कृष्णेर सांशरूपे वस्तुत अविनाश ईश्वर कोटि हইয়াও रुद्र माया संग विकारे जगत संहार रूपे विभिन्न अंश जीव। भगवान श्री कृष्ण से कोटि कोटि रुद्र आते हैं। रुद्र माया अंश अविनाश ईश्वर कोटि हইয়াও रुद्र माया संग विकारे जगत संहार रूपे विभिन्न अंश जीव। माया संगे विकारे रुद्र भिन्न भिन्न रूप जीवतत्व है नहे कृष्ण स्वरूप। जैसे हम सूर्य को देखते हैं, उनका जो रोशनी जहाँ जहाँ गिरते हैं, जब हमें नजर आता है हम सोचते हैं कि वही सूर्य है, मगर वो जो हम देख रहे हैं वो सूर्य का रोशनी है, वो सूर्य नहीं है। इसी प्रकार भगवान आपने हम उनकी ताकत को शक्ति को देखते हैं, हम सोचते हैं भगवान है, उनके जैसा कोई मिल जाए तो थोड़ा भी आश्चर्य बात देखते हैं हम सोचते हैं वो भगवान है, मगर वो ऐसा नहीं है। हम लोग भगवान की शक्ति की अंश है। दुग्ध जन अम्ल जोगे दधि रूप पथरे दुग्धांतर वस्तु नहे दुग्ध होते नारे। जैसे कि कोई दूध को अम्ल मतलब खट्टा दिया जाए तो क्या होता है, वो दही बन जाता है। मगर दुग्ध जो है जो वो उसके अंदर दही छुपा होता है, मगर हमें क्या करना है, उसको प्रकट करवाना है। कैसे? जब हम खट्टापन देते हैं, दही डालते हैं तो क्या होता है, वो दही अपने आप प्रकट होती है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष जोगत संचयते न हि तत् पृथ्वी गोस्ति हेतु या संभूतमापि तथा समुपैति कार्य गोविंदादि पुरुषं तमं भजामि। अम्लादि विकार संयोगे दुग्ध दधिरूपे परिणत হয়। সুতরাং दुग्ध হইতে দধির পৃথক अस्तित्व ना থাকিলেও দধি যেমন दुग्ध परिचय परिचित होते पारें ना। जैसे कि जो दूध होता है और हमें दिखने में लगता है वो दूध है, मगर इसको दूध को दही में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना होता है, कोई खट्टापन दे देते हैं तो वो दूध जो है दही बन जाता है। সেই রূপ গর্ভদশায় বিষ্ণু সংহারকারে জন্য তমগুণ অঙ্গীকার করিয়া শম্ভুরূপে অবতীর্ণ হন বলিয়া শম্ভু গর্ভদশায় বিষ্ণু হইতে ভিন্ন।
उसी प्रकार जो हम विष्णु देखते हैं वही विष्णु से क्या होता है, गर्भोदशा विष्णु से विष्णु का भिन्न एक रूप आते हैं। আবার সঙ্গ বিষ্ণু পরিচয় পরিচিত হইতে পারেন না। আমি সেই মায়াতীত विष्णु वंशी आदि पुरुष गोविंद के भजना करूँ। ये हमें बता रहे सृष्टि के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस ब्रह्मांड को बनाया, ब्रह्मांड बनाने से पहले उन्होंने 3 विष्णु को सृष्टि किया। एक गर्भोदशा विष्णु, कारणदशा विष्णु और क्षीरदशा विष्णु। जो गर्भोदशा विष्णु है वो है जैसे कि राम, नरसिंह, बराह, जितने भी अवतार हैं वो गर्भोदशा विष्णु से आते हैं। आज जो पालन करने वाला इस जगत को वो है कारणदशा विष्णु। गावं कंडयं कुर्यात् गोग्रासो पदशिरं गोशो नितं प्रसन्नासु गोपालापि प्रसीदति। अर्थात गोमाता को अंग में खुजलाने से, जो भी व्यक्ति गोमाता को अंग में शरीर में खुजलाते हैं और जो गोमाता को चारा डालते हैं और उनका परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं। गाय को अंग में कोटि कोटि देवता विराजमान है। जो गोमाता है उनके अंदर कोटि कोटि देवताओं का निवास है। श्री कृष्ण भी सखाओं के साथ सर्वदा गो सेवा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी गो सेवा करते हैं। इसलिए गाय का पालन करना, प्रणाम करना तथा सम्मान करना ये भक्ति का अंग माना गया है। ये गोमाता को पूजा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और गोमाता का पूजा सेवा हमारे ठाकुर जी भी करते हैं। अरे हमें करना चाहिए क्योंकि ये भक्ति का अंग है। अपने उपकारों के कारण गाय मानव मात्र की माता मानी गई है। जो गोमाता जो हमें देती है, हमें जो सेवा देते हैं उसी कारण उनको हम माता संबंध करते हैं। हम उनको क्या बोलते हैं? गोमाता बोलते हैं। मतलब उनको माता संबंधित करते हैं। ब्राह्मण भगवान के अत्यंत प्रिय है और जो परम ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण तत्व को जानकर सब समय उनमें विचरण करते हैं और उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो भगवान के बारे में जानते हैं और उनके बारे में हर समय चिंतन करते हैं, और वही ब्राह्मण है। जो लोग ऐसे ब्रह्म तत्व नहीं है और वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी ब्राह्मण नहीं है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है मगर ब्राह्मण की जो गुण होता है उनके अंदर नहीं है, तो मतलब वो ब्राह्मण नहीं है। अभी आजकल ब्राह्मण कैसा है? सब कुछ खाते हैं, नॉन वेज या कुछ भी सब कुछ खाते हैं, तो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण मतलब होता है
त्रिसंध्या करेंगे, पूजा पाठ करना, ठाकुर जी की सेवा पूजा करना, ये उनका सेवा है। जब ये करेंगे तब सर्व उत्तम माना जाएगा। और ब्राह्मण ऐसा है, वर्ण है, उनको 3 वर्ण सेवा करेंगे। ऐसे ब्राह्मणों गो जाति की रक्षा और समृद्धि के लिए ही भगवान का अवतार होता है। ऐसे ब्राह्मणों को भूषण भी कहा जाता है। अतः ऐसे गुणयुक्त ब्राह्मण सम्मान देना और साधु को कर्तव्य है। इसलिए ऐसे ब्राह्मणों को सम्मान देना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, उनको रक्षा करने के लिए आते हैं। इसलिए ऐसे ब्राह्मणों को हमको भी, हम सबको सम्मान करना जरूरी है। जो ब्राह्मण उनके अंदर में ब्रह्मत्व हो और भगवान का पूजा आदि करे, सेवा करे, उन ब्राह्मणों को हमें सेवा करना चाहिए। और जो ब्राह्मण भगवान की सेवा में रुचि नहीं रखते, वो ब्राह्मण की बोलने का अधिकारी नहीं है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होते, उनकी कर्म निर्धारित करते हैं कि वो ब्राह्मण है कि नहीं। उनका कर्म ब्राह्मण नहीं है, कैसे ब्राह्मण बोलेंगे। परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्म हुए, मगर उनकी स्वभाव क्षत्रिय जैसा है। इसलिए जो ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद ब्राह्मण की भूमिका ना निभाए तो ब्राह्मण नहीं कह सकते। और शूद्र होके भी वो भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाएगा। मुसलमान भगवान की सेवा करे, पूजा करे, निष्ठा करे, तो ब्राह्मण से अधिक पूज्य माना जाएगा। कहते कि एक वैष्णव ब्राह्मण को सेवा करना और हजारों ब्राह्मण की सेवा करना एक समान है। एक वैष्णव की सेवा करो और हजारों ब्राह्मण का सेवा करो, एक बराबर है। क्योंकि जो वैष्णव है वो भगवान की में लीन है, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते, उनकी सेवा पूजा करते हैं। वैष्णव या भक्ति की महिमा का वर्णन समस्त शास्त्र प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो वैष्णव है उनके बारे में, जो भक्तों के बारे में महिमा सारे शास्त्र में वर्णन है। और बहुत जगह में ऐसे वर्णन है। बिना भागवत भक्त संघ के भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती, और बिना भक्ति के भगवान भी प्राप्त नहीं हो सकते। भक्ति होने पर ही भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन ना होने से परिपक्व होकर भावना अवस्था या प्रेम अवस्था में विकसित नहीं हो सकती। जब तक जो भक्त नहीं बनेगा, भक्ति जब तक नहीं करेंगे, तब तक वो भक्त नहीं बन सकता। एकमात्र भक्ति होने पर भी वो भक्त बनेगा, और भक्ति नहीं होगा तो वो कीर्तन उसमें रुचि नहीं होंगे, कथा में रुचि नहीं होंगे। जब रुचि नहीं होगा तो भक्त नहीं बन सकता। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने
साधकों के लिए भक्ति की चरण धूलि, भक्त चरणामृत तथा भक्ति मुखानिश्चित वाणी उनका उच्छिष्ट प्रसाद, इन तीनों को महान शक्ति से बतलाया गया है। जो हम भक्ति करना चाहते हैं उसमें जो भक्ति की अंग है, हमें ताकत कहाँ मिलेगा, इस विषय में बताते हुए कहते हैं कि भक्ति की चरण रस और भक्ति की जो झूठा प्रसाद वो और उनकी मुखामृत तो वाणी जो हरि का था जो सुनेंगे वो आपको भक्ति से शक्तिशाली बनाएंगे। जब तक आप इन 3 चीज़ों में रुचि नहीं होगा, मतलब समझना कि आप अभी तक भक्त नहीं बन पाएंगे। इसलिए चरण धूलि और भक्तों की मुखानिश्चित वाणी या उनकी उच्छिष्ट प्रसाद, इन तीनों महान शक्तिशाली बतलाया गया है, क्योंकि इनका सेवन करने से सहज ही साधकों को हृदय में भक्ति का आविर्भाव होता है। ये 3 चीज़ें हम करेंगे तो आसान से हमें भक्ति मिल जाएंगे और भक्ति की आविर्भाव हो सकता है। इसके अलावा हम भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। जो भक्तिमान है वो आपको भक्ति दे सकते हैं, जो बुद्धिमान है आपको बुद्धि दे सकते हैं, जो विद्यामान है वो आपको विद्या दे सकते हैं। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त मुक्त अवशेष तीनों महाबल। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने तो यहाँ तक कहा है कि वैष्णव के चरण धूलि के द्वारा अभिषिक्त होना ही मेरे लिए स्नान के लिए, उनका नाम जब वो मेरे लिए तर्पण हो और उनका उच्छिष्ट ही मेरे लिए सर्वस्व है। वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। वैष्णवेर उच्छिष्ट ताहे मोर मनोनिष्ठ, वैष्णवेर मते नाश। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण